Mamma mia, the boogie baby. Mamma mia, the boogie baby. ओ हेलो, तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ताबड़तोड़ वीडियोस बना रहा है, बात क्या है? पैसों की जरूरत पड़ गई है क्या? तो क्योंकि मैंने लास्ट मंथ वीडियोस बनाए नहीं थे तो मैंने सोचा इस मंथ ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं और पैसे की भी ज़रूरत है। तो परसों हमने रिविजिट किया कल हो ना हो नहीं कभी अलविदा ना कहना। पर्सनली आई डोंट थिंक द मूवी वाज दैट बैड। मैं एक्चुअली कमेंट्स देख रहा था, उसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि दिस मूवी वाज बैड। इस मूवी के बारे में ना दो ओपिनियंस है। एक साइड बोलता है कि इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम और अगला साइड बोलता है कि दे वर लाइक ग्लोरीफाइंग इनफिडेलिटी एंड चीटिंग एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ऑल दैट स्टफ। पर्सनली आई फील मूवी का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था ना, वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे, राइटिंग के टाइम पे पूरा रायता फैला दिया करण जौहर ने। वो जिस तरह का टॉपिक था ना, उसमें बॉलीवुड का मिर्च मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चलो पहले साथ में रिविजिट देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। बैन हो गया एंड नाउ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट किडिंग, अभी 1-2 दिन और लगेंगे बैन होने में। ऐड आ गया जिसको मैं 15 सेकंड में स्किप कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि पैसों की ज़रूरत है। एक और ऐड आ गया। पैसों की जरूरत। इमेजिन वॉचिंग दिस मूवी विद योर पार्टनर और मूवी के एंड में तुम्हारा पार्टनर बोले कि अच्छी मूवी थी एंड नाउ यू जस्ट कैंट स्लीप बिकॉज यू वांट टू नो व्हाई एग्जैक्टली दे लाइक्ड इट। दिस टैटू थिंग वाज सो स्टूपिड। आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने डेविड बैकहम को ही देख के ये वाला जो टैटू करवाया था ना, आई जस्ट कुडंट टेल दैट द फर्स्ट लेटर वाज वी। ये ना उस टाइम की मूवी है जब ना जो स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होते थे मूवी में, उनको ना बैकग्राउंड में एक स्पेशल उनका खुद का इंट्रो दिया जाता था। जैसे इस मूवी में बिग बी का नाम है सैम, तो सेक्सी सैम। वैसे ही कुछ होता है मैं मिस ब्रिगेंजा। कल होना हो मैं कांताबे। इस मूवी में देव और माया का जो कैरेक्टर है ना, इट ऑलमोस्ट फील लाइक वो एक टाइम के बाद बोर हो गया था शादी से। दोस्त के साथ पूरी जिंदगी गुजारने से बेहतर और क्या हो सकता है? Which is very normal. I know अभी कुछ viewers I think maybe थोड़े young होंगे जिनको लग रहा होगा कि प्यार होता है, यहाँ होता है। It's more like a partnership because love is only gonna last for like couple years and then it just slowly fades away because it's just a chemical reaction in your head. It's a partnership. Nibba and Nibbi be crying right now. फुटबॉल के फील्ड अपनी फुटबॉल को ले और उठ जा से। ये जो फैट लोगों पे जोक चलता था राइट उस टाइम, it was very normal back then, right? मुझे लगता है अगर अभी करने जाएंगे तो ट्विटर वाले तो माँ बहन कर देंगे, इनकी कैंसिल कर देंगे। And there was a boob joke too. तुम सेक्सी नहीं हो यार, ना आगे से ना पीछे से। That's why comedy is so complex. जो 10 साल पहले जो कॉमेडी थी अब वो कॉमेडी नहीं है। अभी हम लोग के लिए जो कॉमेडी है वो नेक्स्ट 10 years में कॉमेडी नहीं होगी। इसलिए कभी भी ना ये मत सोचो कि तुम्हारा जो ओपिनियन है, तुम्हारी जो वैल्यूज है ना, वो एकदम राइट है, क्योंकि आज जो तुम सोच रहे हो ना, 10 साल बाद घंटा कोई सोचेगा नहीं। कॉमेडी इज वेरी सब्जेक्टिव, इसलिए ये मत बोलो कि नहीं ये तो ऑफेंसिव है, सबको ऑफेंड होना चाहिए इस सब चीज से। बट मैन बैक देन शाहरुख खान का वो जो ओपन आर्म वाला था, आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ इट। विद ब्रुकलिन ब्रिज मेरी बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि वो जो ब्रुकलिन ब्रिज पार्क है ना, उसको वो रेंट कर लेते होंगे और वो हमको जो मिल रहा है सब कुछ वहीं पे रगड़ दिए, मतलब सब जो मिल रहा है सब वहीं पे शूट कर लो, क्योंकि बैकग्राउंड इज सो ब्यूटीफुल राइट। लाइक पीछे बिल्डिंग्स है, फिर ब्रुकलिन ब्रिज है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, सो आई वुड हैव डन इट टू। इस मूवी में जब वो बोलते नहीं कहाँ छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, कहाँ छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, he almost sounded like a freaking psychopath. My biggest problem in this movie कि वो दिखा रहे हैं कि जो माया और देव है ना, they're faking love to their partner, so they're faking love to their wife and husband to make their affair jealous. You know how top that is. That is the most unethical thing you can do because you're already doing something behind their back and by faking that love you're making it even worse, क्योंकि जब तुम उनको छोड़ के जाओगे तो अगला तो पागल ही हो जाएगा ना, क्योंकि अब वो और इमोशनली तुमसे अटैच हो चुकी है या हो चुका है। If you're not happy in a relationship, वेट मत करो कोई तीसरा आए तब इसको छोड़ के जाएंगे। पहले अगर नहीं चल रहा है, तुमको पता है रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, तो छोड़ो ना भाई, अभी छोड़ दो ना। इस मूवी में ना माया हमेशा एक बुक पढ़ रही होती है अपनी शादी बचाने के लिए। क्या ये किताब है तुम हमेशा पढ़ती रहती? Fighting for Your Marriage, bestseller by Anna Marie Luke. And she clearly did not read it, क्योंकि अगर पढ़ती ना तो उसको पता चलता कि उस मूवी का जो राइटर है ना, वो जो भी वो नाम बोलती है वो नहीं है। Anna Marie Luke. Wanna fight for your marriage? I'm not married, I'm gay. I'm sure वाला जो पार्ट है ना करण जौहर ने लाइक स्पेसिफिकली लाइक इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया था, क्योंकि उस टाइम जब मूवी जब आई थी ना, उस टाइम भी अमेरिका में गे मैरिज जो है ना वो अलाउड था, वो लीगल था। तो व्हाई वुड ही से कि आई एम नॉट मैरिड, आई एम गे? ही सेज दैट क्योंकि इंडिया में गे मैरिज इलीगल था। इवन लाइक 17 साल हो गया भाई मूवी के, एंड अभी भी इट्स रियली हार्ड टू गेट मैरिड एज अ गे कपल इन इंडिया। अभी कुछ साल पहले तो इंडिया में बोला गया कि बीइंग गे इज नॉट अ क्राइम। लाइक सोचो दैट्स हाउ फार बैक वी आर राइट नाउ। तो गे मैरिज को एकदम कंप्लीटली लीगलाइज करने में तो पता नहीं कितने साल लगेंगे।
और मैं ना करण जौहर की बुक पढ़ रहा था जिसमें उसने बताया कि माया और जो देव है वो जब होटल में नहीं जाते हैं एंड दे हैव सेक्स, राइट? तो उस टाइम बैक इन 2006 बहुत लोगों ने उसको बोला कि डोंट शो दैट सीन वरना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. टू व्हिच ही रिप्लाइड एंड ही सेड दैट इन द बुक. उसने कहा कि दे हैव टू they cannot cry in a hotel room. And if you think about it, he's right. I mean, you don't book a hotel room to cry, do you? It's like, oh my god, we're so sad, let's book an hotel room and cry. But seriously, इस मूवी का ना एक ही इंटेंशन था ये बताना कि देखो sometimes marriage does not work and that is normal, that is very normal. एक बार शादी होगी इसका मतलब ये नहीं कि अब तुमको बस उन्हीं के साथ रहना है, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन में ना there is no black and white, there is a lot of grey. जरूरी नहीं है जिसने चीटिंग की है वो गलत है और जिसके साथ चीटिंग हुई है वो बहुत ही भोला या भोली है. कभी भी ये मत सोचना. There is always two sides और यही चीज़ ना इस मूवी में नहीं दिखी मेरे को. मुझे तो समझ में नहीं आया कि माया और ऋषि इनके बीच में प्रॉब्लम क्या है. तो यहाँ पे ना मैं बताता हूँ स्क्रीन राइटर क्या कर सकते थे. दे कुड हैव इजीली हायर्ड like a couples counselor or like even like a therapist or something. तो उनके पास बढ़िया एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके पास बढ़िया like कुछ केसेस होते हैं जिसके बारे में वो बताते हैं. तो स्क्रीन राइटर क्या उसको आराम से लिख सकते थे, वहाँ से थोड़ा सा स्टोरी में थोड़ा डेप्थ आता. लेकिन अगेन पूरा रायता फैला दिया. तो फर्स्ट प्रॉब्लम यही थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मूवी में ऋषि की कैरेक्टर को भी बहुत अच्छा बताया गया है. तो वैसे में अगर उसकी वाइफ उसको छोड़ के जा रही है, you're gonna start to hate her. And that was not the intention. वो बस बताना चाहते थे कि these two are just not compatible. लेकिन बताया ही नहीं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि माया was just not sexually attracted to Rishi, which is okay, but like show it. Oh wait. आई थिंक यही एक चीज़ को ना वो लोग को अच्छे से बताना था कि दोनों ही अच्छे हैं बट दे आर जस्ट नॉट कंपैटिबल. लेकिन होता ये है कि वी ऑलमोस्ट स्टार्टेड टू हेट माया. ये नहीं होना चाहिए था. और फिर आता है वो देव और रिया का कैरेक्टर. उसमें भी लाइक आई वाज सो लॉस्ट. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये देव की आई गेट इट, उसका एक्सीडेंट होता है उसके बाद फिर वो उसका करियर नीचे चला जाता है. लेकिन वाई इज ही सो रूड एंड इग्नोरेंट लाइक दैट. मे बी वहाँ पे थोड़ा और दिखा सकते थे कि कैसे एक्सीडेंट के बाद वो कैसे ट्रॉमा से गुजरता है एंड यू नो देन ही बिकम्स दिस मॉन्स्टर. एंड दैट वाज द प्रॉब्लम मैन. बाय द एंड ऑफ द मूवी यू ऑलमोस्ट स्टार्ट टू हेट देव एंड माया एंड दैट शुडंट बी द केस. लेकिन भाई इस मूवी के गाने मितवा तुम ही देखो ना, इवन Where's the party tonight? I would boogie to that. Especially तुम ही देखो ना भाई साहब, वो गाने का म्यूजिक वीडियो इतना बेहतरीन है. बैकग्राउंड में जो कलर्स चल रहे हैं, everything about that music video is just so good. उस गाने का म्यूजिक वीडियो शूट करने में उनको 10 दिन लगे थे and I can totally see that. Like वो देख के पता चलता है कि you need like 10 days to shoot something like that. तो आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि yeah, this movie does look like they were trying to like glorify infidelity and all that stuff. लेकिन वो intention नहीं था. And in India, a lot of people didn't like it because, you know, these type of topics, it makes people uncomfortable. उनको लगता है कि But I think if you're an adult, you should be able to watch these movies and maybe learn a thing or two from these movies. But not from this one though. This one was a little messed up. Actually, इस movie के 1 साल बाद ही आई थी Life in a Metro. Much better movie. Same, a little uncomfortable topic है, लेकिन I think you should totally watch it. So yeah, personally, I don't think the movie was that bad, but again, execution में बहुत गड़बड़ हुआ था. And I think some people said कि वो अच्छी movie नहीं थी just because it was directed by Karan Johar. You don't like him because वो जिसको जानता है उन्हीं को cast करता है and all that stuff, right? लेकिन वो सिर्फ आपको एक चीज़ बोलेगा and you just cannot argue with him. वो बोलेगा मेरी मर्जी, मेरे पैसे हैं, कुछ भी करूं. एंड आई एम ओनली ब्रिंगिंग दिस अप बिकॉज आई रियली डोंट लाइक जब लोग ना दूसरों के प्रोफाइल में जाके कमेंट सेक्शन में गाली दें. दैट इज रॉन्ग. If you don't like someone, right, बात करो उस बारे में and then just post it on your social media. If you just hate him, can't stand him, मत देखो उसकी movie. That's it. भाई ने फिर ज्ञान देना शुरू कर दिया. And personally, I kinda liked the ending of this movie. क्योंकि आखिरी में ये दिखाया कि 3 साल बाद जो ऋषि है ना वो move on कर चुका है and वो बोलता है कि you know अब तुम अपनी लाइफ जी सकती हो. आई डोंट हेट यू और एनीथिंग. तो अगर तुम्हारा कभी कटा है तो अगर देखो अगर तुम अंदर अगर हेट लेके चलते रहोगे ना, यू विल नेवर फाइंड पीस. इफ यू हेट दैट पर्सन देन दैट पर्सन इज बेसिकली लिविंग इन योर हेड रेंट फ्री. तो अगर आपको इनर पीस चाहिए तो यू हैव टू फॉरगिव देम, यू हैव टू यू नो लेट इट गो, यू हैव टू मूव ऑन, एक्सेप्ट इट. टू मी दैट्स द ओनली वे टू फाइंड इनर पीस. तुम तो बोल रहे हो अभी तो बहुत बोल रहे हो लेकिन जब कटेगा तो समझ में आएगा. पर्सनली एज आई सेड राइट, दिस मूवी वाज जस्ट ट्राइंग टू शो कि फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है. That was the only intention, लेकिन writing टट्टी थी. And now I will see you guys in the next revisit. Peace.